ओके। हम्म, तो जुडिशियल एक्टिविज्म एंड रिस्ट्रेंट। सबसे पहले जुडिशियल एक्टिविज्म इज कॉल्ड सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज़ सोशल इंजीनियर, तो वहाँ से ये डेफिनेशन आ जाएगी। एंड इसकी वजह से जुडिशरी को एक्सेसिव लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर मिलती है, जस्टिस कार्डजू ने बोला था। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म इज इंडिया जुडिशियल रियलिटी, सम टाइम इट इज़ नेसेसरी एंड सम टाइम्स एन ओवर किल, ये इसके क्रिटिसिज्म में चला जाएगा। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म, जब ये क्वेश्चन करूँगा तो यहाँ पे वो स्क्वायर बनेगा जिसमें चार चीज़ें आएंगी: इनोवेशन, वायलेशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्क्रिशन। तो ठीक है, इनोवेट करते हैं नए लॉज को यहाँ पे, फिर वायलेट करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर को, देन जजेस के पास डिस्क्रिशन होती है, देन प्रिजर्वेशन ऑफ डेमोक्रेसी होता है, इसलिए जुडिशियल एक्टिविज्म है। अब जुडिशियल एक्टिविज्म के मेथड क्या क्या हैं, इसको मैं आर्टिकल से निकाल सकता हूँ। सबसे पहले आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू मिलता है मेरे को। आर्टिकल 32 पे सुओ मोटो कोग्निजेंस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 136 में SLP मिल जाता है उसको। देन आर्टिकल 142, 136 के बाद 142 पे क्या था, 142 पे कंप्लीट जस्टिस आ जाएगा। उसके बाद 143 जो प्रेसिडेंट वाला है वहाँ से इंटरनेशनल स्टैट्यूट आ जाएगा। इसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन आ जाएगा। ये सारे मेथड है जुडिशियल एक्टिविज्म के। अब इनके एक एक केस हैं, मेजरली जो केस है सब में यही है। आर्टिकल 21 के जितने केस हैं वो इन सब में बैठ जाएंगे। अब जुडिशियल रिव्यू है मेरा, केशवानंद भारती, वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ गई थी, उसमें जुडिशियल रिव्यू को डाल दिया। कंप्लीट जस्टिस करने के लिए तमिलनाडु गए थे, तो फिर वहाँ से गवर्नर केस आ जाएगा। PIL हुसैनारा खातून आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में मेनका गांधी, FR वर्सेस DBSP। इंटरनेशनल स्टैट्यूट्स के अंदर विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, आर्टिकल 51C डिग्निटी ऑफ वुमेन में, मोस्टली पता नहीं बाकी तो। फिर लोअर कोर्ट को प्रिजर्व करने के लिए प्रकाश सिंह, ये वाला केस मेरे को मिला नहीं ढंग से, जो कि इसको क्लियरली दिखाए, वेग सा था, तो इसलिए मेरे को इसको याद नहीं करा। देन सुओ मोटो में अभिया इन कोलकाता, फार्म बिल, बहुत सारे हैं। NGT ने 4000 सुओ मोटो केस लिए थे लास्ट ईयर, तो वो भी है इसके अंदर। ये सारे मेथड्स आगे मेरे जुडिशियल एक्टिविज़म के। जुडिशियल एक्टिविज़म की डोमेन मतलब अगर बनाना चाहें तो ये 3 करके बना सकते हैं, ट्रायंगल बन जाएगा। नहीं तो एक चौथी अगर मार्जिनल को अलग रख लो और विमेन को अलग रख लो या फिर इनको अलग रख लो तो स्क्वायर बन जाएगा, डिपेंड ऑन द डायमेंशन। सारे सेम केस हैं। पहला सुनील बत्रा का है जिसमें सोलिटरी कन्फाइनमेंट के अगेंस्ट था। दूसरा नीलाबाती बेहरा जो कि राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस था। ठीक है, नीलाबाती बेहरा पीट के बहरा करते कस्टोडियल वायलेंस आ जाएगा। सुनील बत्रा सोलिटरी कन्फाइनमेंट, बत्रा सिनेमा है यहाँ पे एक GT नगर वाली साइड, बहुत ही ऐसे डेड हो चुका अब तो वो कन्फाइनमेंट की तरह ही है, तो इसलिए यहाँ पे सोलिटरी कन्फाइनमेंट आ जाएगा। देन MV नायडू केस जो था, इसमें प्रूफ ऑफ बर्डन इन्वायरमेंट के अंदर है ये, तो जो प्रूफ ऑफ बर्डन है टू चेंज द स्टेटस इज लाई ऑन द थर्ड पार्टी बॉडी, जो भी उसको चेंज करना चाहती है उस पर। गौरव जैन, अब गौरव जैन वैसे ही पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है कि हाँ बहुत पढ़ा लिखा हुआ, तो इसने इस केस में क्या हुआ था, डायरेक्शन आई थी हाउ चिल्ड्रन ऑफ प्रोस्टिट्यूट शुड बी एजुकेटेड। ठीक है, तो उनके लिए था ये, प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चों के लिए। TMA पाई फाउंडेशन, ये हमको पता ही है। बाकी सारे केस मुझे जो पता है अपने डिस्कस कर रखे हैं। इम्पैक्ट ऑन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड सेपरेशन ऑफ पावर, डेमोक्रेसी के जितने पिलर्स हैं उनके ऊपर मैं लिख दूँगा क्या, जैसे लेजिस्लेशन है तो वहाँ पे गैप फिल कर रहा है, बढ़िया काम है। डेमोक्रेसी में मार्जिनल पीपल को अपलिफ्ट करना है, वो भी कर रहा है, तो भी बढ़िया काम है। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी चाहिए डेमोक्रेसी के लिए, तो वो भी कर रहे हैं ये। उसके बाद इनोवेटिव रेमेडीज़, ये हम देख चुके हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म का जो एक पार्ट था तो उसके अंदर तो है ही है। राइट्स एक्सपेंशन, जुडिशरी का मेन मोटिव यही है। जुडिशरी का मेन मोटिव क्या है, क्या था, राइट्स पता नहीं कुछ होता है ऐसा, राइट एक्चुअलाइजर है, अब पता नहीं पहले क्या था। फिर नेगेटिव क्या है यहाँ पे, अकाउंट जो बेसिक जुडिशरी की प्रॉब्लम वही इसमें प्रॉब्लम है। अकाउंटेबिलिटी का इशू है तो उसने यहाँ पर डेमोक्रेटिक लेजिस्लेशन को अंडरमाइन करता है। इंस्टीट्यूशनल ओवरलैप है, मल्टीपल जो है कमेटीज़ हैं उसकी वजह से। फिर रिसोर्स मिसमैनेजमेंट, जो कोर्ट्स का काम है वो तो कर नहीं रहे, बकवास काम कर रहे हैं, इसको हमारे रिसोर्स खराब हो रहे हैं। जुडिशियल पॉपुलिज्म को रोकने के लिए जुडिशरी लाइफ को डिस्कस करने लगेंगे। डेमोक्रेटिक इरोजन, इनकन्सिस्टेंसी, ये बेसिक पॉइंट है। जुडिशियल रिस्ट्रेंट में जुडिशरी इज इन पावर टू डिसाइड द लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द अदर ऑर्गन, इसीलिए हम इसको जो है ह्यूमिलेटिव और सेल्फ रिस्ट्रेंट के साथ में इस टूल को यूज़ करना चाहिए। सिंपल ही है इसका। 3 कॉम्पोनेंट है मेरे पास जुडिशियल रिस्ट्रेंट दिखाने के, ट्रायंगल में दोबारा से जुडिशियल रिस्ट्रेंट के 3 कॉम्पोनेंट। पहला रिस्पेक्टिंग प्रेसिडेंट मतलब कि जो पहले हो चुका है उसको मैं फॉलो करूँगा। रिस्पेक्टिंग प्रेसिडेंट, इससे रिव्यूपिटेशन नहीं होगी, बार बार अपने डिसीजन चेंज नहीं करने पड़ेंगे। डेफरिंग टू लेजिस्लेटिव इंटेंट, ठीक है, सेम सेक्स मैरिज में पार्लियामेंट का बोल दिया कि तुम अपने आप देख लो। देन प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, कि जो लॉ अगर डायरेक्ट वॉलेट नहीं कर रहा तो उसको पहले एज्यूम करेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ठीक है, तो RDP रेडे पे
रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, डेफर, रिस्पेक्ट, डेफर, प्रिज्यूम, रिस्पेक्ट, डेफर, प्रिज्यूम, रिस्पेक्ट, डेफर, प्रिज्यूम। ठीक है, ये हो गए मेरे जुडिशल रिस्ट्रेंट के 3 पिलर। फिर जुडिशल एक्टिविज्म व्हेन रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट, फिडेलिटी, ठीक है अब याद हो जाता है मेरे को। सर करेक्टिव और बकवास चीज। जो बेसिकली इसके कीवर्ड्स हैं वो यही हैं। पहला कीवर्ड जो सबसे ऊपर था वो था सोशोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। दूसरा एग्जीक्यूटिव इनएक्शन के अगेंस्ट है ये। लेजिस्लेटिव इनर्शिया, लेजिस्लेटिव गैप, इनर्शिया मेरे को ठीक लगता है, ये यूज़ कर लूँगा। येट व्हेन इट ब्लड्स इनटू जुडिशियल एडवेंचरिज्म, ठीक है। इट रिस्क एरोडिंग डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी एंड अनसेटिंग द सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, ये खत्म हो गया मेरा। अब नेक्स्ट है सुओ मोटो एंड कंप्लीट जस्टिस। इन पर कोई PYQs नहीं आया, तो स्टैंड अलोन क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आने, बट स्टिल वही है कि सुप्रीम कोर्ट तो एक्सरसाइज करता है इसके जुडिशल पावर को। 12 केस में किया था 2024 में। इंट्रोडक्शन में ये लिख दूंगा, और हाईएस्ट अब तक का ये, ठीक है। देन इसके बाद में आर्टिकल 32, 36 यहाँ से इसको पावर मिल जाती है, एंड PIL से भी पावर मिलती है इसको। मेथड क्या होता है, कोर्ट अपने आप एक्शन ले सकता है, जो डिसोबे करता है, कंटेम्प्ट मार देते हैं उसके ऊपर। कोर्ट में बाइट्स ओनली ट्रांसफर ए केस टू लोअर को, अदर को लोअर कोर्ट। इट में टेक कोग्निजेंस ऑफ प्रेसिंग इशूज़ अफेक्टिंग सोसाइटी, जो अभय वाला केस था उसके लिए, करेक्ट। इसके प्रोज क्या होंगे कि अर्जेंट इंटरवेंशन कर सकता है ड्यूरिंग द कोविड। सुप्रीम कोर्ट ने टुक द कोग्निजेंस ऑफ द प्लाइट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। पब्लिक इंटरेस्ट ऑब्वियस सी बात है, हमेशा ही होगा। फिर यहाँ पे इसके कुछ कॉन्स भी होंगे। कॉन्स में सबसे पहला आता है सेलेक्टिव जस्टिस, ये एक अलग लगा था, बाकी सब तो सेम। जो जुडिशरी कौन सा वही इसके होंगे। जुडिशियल ओवर रीच हो जाएगा। प्रोसीजरल रिस्क है, सुओ मोटो में लैक प्रोसीजरल सेफगार्ड, विच इज़ प्रॉपर नोटिस हियरिंग, ये सब बकवास चीज़ें, सिंपल, ठीक है। इसमें बस एक ये था सेलेक्टिव जस्टिस, डिपेंड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल जजेस, उनको क्या सुओ मोटो में लेना लग रहा है, क्या नहीं लेना लग रहा है। इसका कोई सेट प्रोसीजर नहीं है, किसी से वो नहीं लेना पड़ता, उनको अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। कुछ एग्जांपल जो सुओ मोटो में रखे हैं, मणिपुर वायलेंस, यहाँ पे ह्यूमन राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया था, इसीलिए उन्होंने सुओ मोटो ले लिया। और ये क्यों लिया था, जब वो वुमेन की जो सेक्सुअल वायलेंस वाली वीडियो आई थी ना, उसके ऊपर था। देन लोकपाल हाई कोर्ट जज एम्बिट, इसमें लोकपाल को एक वो मिली थी, लोकपाल से किसी ने क्वेश्चन किया था कि क्या हाई कोर्ट जज भी उनके एम्बिट में आते, तो लोकपाल ने बोल दिया था कि हाँ आते हैं। इसके चक्कर में उन्होंने जुडिशल इंडिपेंडेंस को देके इसको सुओ मोटो केस में लेके इसको अंडर वो कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। गंगा क्लीनलीनेस, आर्टिकल 21 इन्वायरमेंट, क्लीन वाटर, ठीक है, ये सब कुछ के ऊपर आ जाएगा। राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स से उनको खत्म कर दिया वहाँ पे। सर इसका टाइगर रिजर्व था, इस पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन माइनिंग, ये उसमें आ जाएगा इन्वायरमेंट में। गंगा वाटर के लिए आ जाएगा, सर इसका एनिमल्स के लिए आ जाएगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। और कार हॉस्पिटल केस तो हमको पता ही है, अभया केस जो था वो। देन आर्टिकल 142 द कंप्लीट जस्टिस, ठीक है। तो दोनों ही नेगेटिव है इसके केस में। जैसे IIM अहमदाबाद ने बोला था कि जो जितने भी केसेस में कंप्लीट जस्टिस यूज़ किया इन्होंने, आर्टिकल 142 यूज़ किया, उसमें से 40% जो थे वेग थे। अब इस डाटा को मैं नहीं पता कैसे यूज़ करूँगा, बस मैंने हाईलाइट कर दिया तो लिख दिया। देन इसका रैशनल क्या था, इसका नीड क्या था, बेसिक ये। सबसे पहले तो लेजिस्लेटिव गैप को फिल करता है एज यूजुअल, ठीक है। डू नॉट होल्ड प्रेसिडेंट वैल्यू, तभी तो कंप्लीट जस्टिस करेंगे हम। फिर बियॉन्ड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, बियॉन्ड द कैपेबिलिटी टू डू द कंप्लीट जस्टिस। प्रोज क्या होंगे इसके, इक्विटेबल जस्टिस, इक्वालिटी तो है ही, अब इसको इक्विटी में रखने के लिए इक्विटेबल जस्टिस आ जाएगा यहाँ पे। इक्विटेबल जस्टिस, इंटरजेनरेशनल इक्विटी, दोनों सेम आ जाएंगे उसको लिखने के लिए। यूनियन कार्बाइड कंपनसेशन केस फॉर भोपाल विक्टिम वेयर, जहाँ पे हालांकि नेगेटिव में भी आ सकता है, बट ठीक है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पीड को प्रेफर किया था रादर देन प्रोसीजरल डिले को, कि तुम जो है पहले विक्टिम्स को पैसा अभी दे दो, तुरंत दे दो, जबकि डिमांड ये थी कि ज़्यादा मिलना चाहिए उनको नॉर्मली, बट ज़्यादा देने के चक्कर में वो लंबा चलता, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको दे दिया फटाफट। फिर यहाँ पे सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स भी लेके आए हैं, जैसे लक्ष्मीकांत पांडे केस है इसमें, रेगुलेटिंग इंटर कंट्री एडॉप्शन। पहले क्या था, पहले जो चिल्ड्रन थे उनको अब्रॉड भेज देते थे एडॉप्शन के नाम पे, ट्रैफिकिंग करते थे उनकी बेसिकली। फिर ठीक है। फिर यहाँ पे कंप्लीट जस्टिस के लिए यहाँ पे परारी वल्लन केस था। परारी वल्लन केस में क्या था कि इनएक्शन ऑफ गवर्नर ऑन हिज रिमिशन, जो उसको रिमिशन दे रहा था उस पर गवर्नर एक्शन नहीं ले रहा था, तो यहाँ पे क्लेमेंसी पावर 72/161 इस पर आता है। क्लेमेंसी बोर्ड बनाने का अपना इशू था, परारी वल्लन केस था यहाँ पे। फिर सेव लाइफ फाउंडेशन इसने केस किया था, गुड स्मार्टन गाइडलाइंस अंटिल द एक्सीडेंट रेस्क्यूअर, की जो एक्सीडेंट से लोगों को बचा के लाते हैं उनके वो गुड स्मार्टन गाइडलाइंस ट्रीट करना, ना कि उन पर ही तुम केस बिठा दो। इसके कॉन्स क्या थे कंप्लीट जस्टिस करने के कॉन्स में सबसे पहले तो था मेरा कि जुडिशियल ओवररीच हो जाती है, हर चीज़ में जुडिशियल ओवररीच हो जाती है। दूसरे में लीगल अनसर्टेनिटी, इसका मैं कोल ब्लॉक का केस बहुत सही रहता है
इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी, लीगल अनसर्टिनिटी, लेजिस्लेटिव अनसर्टिनिटी, जुडिशियल अनसर्टिनिटी, सब के अंदर कोल ब्लॉक आ जाएगा। कोल ब्लॉक में क्या था कि हमने कोल ब्लॉक बांट दिए थे, कंपनी ने ले भी लिए थे, बट उसकी जो ऑप्शंस था उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये तो इनवैलिड है, और फिर वो सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए थे, इसकी वजह से काफ़ी बैकलैश मिल गया था इनको। ठीक है, तो इसमें मेरे पास 5 केस आए, यूनियन कार्बाइड, लक्ष्मी, परारीवल्लन, सेव फाउंडेशन और कोल ब्लॉक। रिलायंस नेचुरल ये मेरे को इतना कुछ खास लगा नहीं था। देन सुप्रीम कोर्ट रेफर्ड to the provision as a valuable weapon in the hands of the court to prevent clogging or obstruction in the civil justice। ये clogging वाला पार्ट कहीं पे लग जाता है। नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, प्रवासी भाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इफेक्टिव होना चाहिए। ये प्रवासी भलाई संगठन जो प्रवासी हैं उनके लिए मे बी एज लॉन्ग एज देयर इंटरसेक्शन बिटवीन लॉज एंड पब्लिक देयर विल बी प्लेस होगा डिस्कशन अंडर दिस एज लॉन्ग एज। इसको मैं क्वेश्चनरी वाले पे यूज़ करूँगा। ये कंक्लूजन मेरे को लगता नहीं कुछ काम का होगा, कोई और बढ़िया कंक्लूजन होगा मेरे पास, या इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आएगा तो उसको कंक्लूजन पे इतना प्रिपेयर करना बनता नहीं। नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन काउंसिल एक्ट। इस पर एक PYQ डायरेक्ट आया था 2015 में, क्योंकि 2015 में इसको अमेंड करा था, उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगी। अब अभी जो न्यूज़ है इंट्रोडक्शन में लिखने के लिए वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री बालास्वामी केस था उसमें पावर दी है, अपहेल्ड की है कोर्ट्स पावर टू मॉडिफाई एन आर्बिट्रल अवार्ड अंडर द सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996, राइट। अब आर्बिट्रेशन में क्यों आता है, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल क्या होती है, आर्बिट्रेशन का मेन पर्पस है ये 3 कीवर्ड सिर्फ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, फाइनलिटी। स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, फाइनलिटी, इससे सारी डायमेंशन निकलेंगी मेरी। येट अभी क्या हो रहा है, लेकिन जो आर्बिट्रेशन है उसके अंदर कॉस्ट बढ़ रही है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, इसके चक्कर में ये जो नॉर्मल कोर्ट है उसी की तरह काम कर रहे हैं। तो ट्रिब्यूनल्स को अभी आर्बिट्रेशन को हमको इम्प्रूव करना है। रैशनल क्या था बिहाइंड आर्बिट्रेशन, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, फाइनलिटी। मिनिमाइज जुडिशियल इंटरवेंशन तो स्पीड बढ़ जाएगी, प्रमोट एफिशिएंसी एंड फाइनलिटी बढ़ गई, अलाइन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। UN सीट्रल मॉडल लॉ था, लॉ ऑन द इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, उसको हमने अमेंड किया एक्ट लेके आए, तो उसने हमको ग्लोबल पार पे कर दिया। इनकरेज ADI जो हमको करना था, आर्बिट्रेशन, काउंसिलेशन, मीडिएशन, ACM, MAC, MEC। सपोर्ट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक में बूस्ट हो जाएगा सिंपली, क्योंकि हम ईज़ ऑफ जस्टिस कर रहे हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं, समान कर रहे हैं। फिर की एस्पेक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल एक्ट, अभी एक इस पर देखते हैं दोबारा, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं तो बकवास ही है। इसमें 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट मेरा आर्बिट्रेशन, दूसरा पार्ट है फॉरेन अवार्ड, तीसरा कॉन्सिलेशन, चौथा सप्लीमेंट्री प्रोविजन टू सप्लीमेंट अबव। कुछ खास नहीं है इसमें। आर्बिट्रेशन के लिए जो पॉइंट आएंगे मेरे पार्ट 1 में, क्या आर्बिट्रेशन के रिलेटेड देखें कैसे आर्बिट्रेशन करेंगे, तो लाइफ साइकिल अप्रोच है यार। सबसे पहले जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है ये राइटिंग में होना चाहिए। तो तुम्हारा एग्रीमेंट बन गया, तुमको जब भी उसको इन्वोक करना है तो तुम नोटिस भेजोगे, नोटिस भेजने के बाद जो पर्सन है वो आएगा और हम दोनों पार्टीज़ मिलके अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिटर करेंगे। उसके बाद एक कॉम्पेंस प्रिंसिपल होता है। कॉम्पेंस प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो ट्रिब्यूनल है वो खुद ही अपनी जुरिस्डिक्शन डिसाइड करेगा कि अगर हमारा इस कमर्शियल केस है तो उसकी जुरिस्डिक्शन यहाँ तक होंगी, इसके बाहर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। देन अब ये आर्बिट्रर आ चुका है, जुरिस्डिक्शन डिसाइड हो गई, तो केस चलेगा। तो उसके लिए हम जो कंडक्ट ऑफ ट्रायल है वो देख लेंगे, सिविल प्रोसीजर या कंडक्ट ऑफ प्रोसीजर जो भी होगा। फिर उसके बाद में एक पार्टी रिलीफ के लिए अपील करेगी एज़ यूजुअल, दूसरी पार्टी अवार्ड के लिए भी अपील करेगी। देन जो अवार्ड होगा वो फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा, तभी तो हम इस यहाँ पे फाइनलिटी को इम्प्रूव करेंगे। इन्फोर्समेंट जो होगी एज ए डिग्री ऑफ कोर्ट होगी, उससे नीचे कुछ नहीं हो सकता। सब जनरल पॉइंट है। देन पार्ट 2 फॉरेन अवार्ड्स पार्ट 2 में आते हैं। ये हमारे रेसिप्रोकेटरी टेरिटरी में ही अप्लाई होगा, यानी कि जहाँ पे इंडिया के अप्लाई है वहाँ पे अपने अप्लाई होंगे। न्यूयॉर्क एंड जेनेवा कन्वेंशन, 2 कन्वेंशन है रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन एंड काउंसिल एक्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रोविज़न होता है सेटिंग असाइड अवार्ड, यानी कि अवार्ड्स को मॉडिफाई करने की जो पावर कोर्ट्स को मिलती है वो यहीं से मिलती है, जहाँ पे कुछ ग्राउंड मेंशन है। सबसे पहला तो इनवैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट, लैक ऑफ नोटिस एंड वॉयलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। बेसिक सी चीज़ें हैं भाई। कॉन्सिलिएशन में क्या होता है, कॉन्सिलिएशन मेन है कि वॉलेंट्री, अगर मैंने जो है पार्टी के साथ एग्रीमेंट नहीं किया बट फिर भी मेरे को कोर्ट में नहीं जाना, बाहर सेटलमेंट करना है, तो मैं कॉन्सिलिएशन पे जाऊँगा, ठीक है। ये कॉन्फिडेंशियल ये भी होता है, वो भी कॉन्फिडेंशियल था, ये भी बाइंडिंग है, वो भी बाइंडिंग है, तभी तो फाइनलिटी आएगी, तभी तो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, कॉन्फिडेंशियल होगा तो। अब 2 सेक्शन याद कर सकता हूँ मैं। पहला सेक्शन तो जुडिशियल इंटरवेंशन को लिमिट करने के लिए, इसको मैं पॉजिटिव में रखूँगा क्योंकि आर्बिट्रेशन का मतलब यही है। देन सेक्शन 7 में डिफाइन करता है एग्रीमेंट क्या होता है, कैसे होता है, ताकि वो मैं सेटिंग असाइड अवार्ड्स में इसको डिफाइन कर सकूँ कि ये होता है, ये नहीं होता। नेक्स्ट
2015 अमेंडमेंट इसी पे सवाल आया था। तो अब अमेंडमेंट आई है, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जब भी कोई भी चेंज करते तो अपन टाइमलाइन रखते कि इसको टाइम पे ख़त्म करो ताकि हम स्पीड बढ़ा सकें उसकी। पहला फैक्टर स्पीड था, स्पीड बढ़ा सको, टाइमलाइन बढ़ा सको। तो अब कितनी टाइमलाइन है? 12 मंथ की, 1 साल में एक्सटेंडेबल बाय 6 मंथ, ठीक है। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दिए मैंने, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बन गए हैं मेरे। देन पब्लिक पॉलिसी चैलेंज जो था, नैरो द स्कोप ऑफ पब्लिक पॉलिसी एज अ ग्राउंड फॉर सेटिंग असाइड अवॉर्ड, इससे मैंने फाइनलिटी इंक्रीज़ करी है मेरी। देन कॉन्फिडेंशियलिटी इंक्रीज़ कर दी है, तो वहाँ पे मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। इंटरिम रिलीफ अलाउड इंडियन कोर्ट्स टू ग्रांट इंटरिम रिलीफ इन सपोर्ट ऑफ फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशन। अब कोई फॉरेन का जो आर्बिट्रेशन है उसके लिए भी इंडियन कोर्ट जो है ग्रांट कर सकता है रिलीफ अंडर दिस एक्ट, ओके। फिर IBA गाइडलाइन, IBA इज़ इंटरनेशनल बार एसोसिएशन, उसकी गाइडलाइंस थी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अपॉइंटेड आर्बिटर्स। तो हमने उन गाइडलाइंस को भी अपने इसमें इंक्लूड कर दिया ताकि अब हमारे आर्बिटर्स भी जो हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बाहर रहेंगे। 2019 अमेंडमेंट, यहाँ पे हमने आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया था। भाई काउंसिल जो बन गई है, काउंसिल बार काउंसिल लगा लो, UGC लगा लो, कुछ भी लगा लो, इसका काम क्या होगा? पहले क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगा आर्बिटर्स की, एक्रीडेशन देगा आर्बिटर्स को। फ़ॉरेन के ऊपर ऑब्वियस सी बात है, फ़ॉरेन के ऊपर क्यों इसका कंट्रोल होगा, या फिर फ़ॉरेन के ऊपर इतना ज़्यादा क्यों ही वो क्या बोलते हैं उसको, उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह कैसे डिसाइड कर सकते हैं ये। स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, एवरी इंस्टीट्यूशन विल स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस एंड रिड्यूस द डिलेज। बाकी लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट, कमर्शियल कोर्ट आ गए 2015 में। जितने भी सिविल केस चल रहे हैं अपने, उसका कुछ 60-70% कमर्शियल केसेस ही हैं। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर 2019 में अनाउंस कर दिया था, बना अब 2023-24 में। मीडिएशन भी इसी में होती है मेरे ख्याल से, बाकी देखते हैं उसमें। की जजमेंट रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन एक्ट के अंदर जजमेंट क्या थी? पहली बाल्को में क्या बोलता है कि जो पार्ट 1 है वो सिर्फ इंडियन उस पर सोयल पे अप्लाई होता है, फॉरेन के ऊपर कोई भी जुरिडिक्शन नहीं है अंडर पार्ट 1, वो पार्ट 2 में है अपनी, इसीलिए क्योंकि बकवास चीज़। ONGC केस में क्या होता है? एक्सपेंड किया था हमने, एक्सपेंड किया था स्कोप ऑफ पब्लिक पॉलिसी, उसमें इंक्लूड किया गया था हमने पेटेंट इलीगैलिटी। अगर तुम्हारा पेटेंट ही इलीगल है तो तुम्हारा अवार्ड कैंसिल होगा ही होगा, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते तुम। देन गायत्री बालासामी की जो कोर्ट्स है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, इसी पावर को अप्रीहेंड किया था बाद में। इश्यूज़ क्या हैं और सॉल्यूशन क्या है? इश्यूज़, बेसिक इशू क्या है? सबसे पहले तो जुडिशियल इंटरवेंशन होती है। स्पीड चाहिए थी लेकिन डिले है, कॉस्ट ज़्यादा है। हमको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी बट तुमने कॉन्फिडेंशियलिटी दे तो दी, लेकिन उसकी वजह से हमारे पास प्रेसिडेंट नहीं आ रहा, ब्लैक ऑफ प्रेसिडेंट है। बायस एंड रिपीटेड अपॉइंटमेंट, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, बोलने के लिए लिख सकता हूँ। अनफेमिलियर विद ADR, क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी कम है। फिर यहाँ पे स्टैट्यूटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल आर्बिट्रेशन जो है ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से इनकन्सिस्टेंसी बढ़ रही है, नॉट अप टू स्टैंडर्ड्स, बिकॉज ये कोई वो नहीं है, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस नहीं हो रहा है। ये स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्चुअल को फॉलो कर रहे हैं, जो कि हम आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या लीगल है क्या इलीगल है उसको अलग से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जुडिशियल इंटरवेंशन हो रहा है, ये तो हमने इस केस में देख लिया, तो इस केस को यहाँ पे डाल सकता हूँ मैं, ओके। अब डिले हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या था? BN कृष्णा कमेटी थी, इसने बोला था कि इंफ्रा डिस्प्यूट 7 to 8 ईयर चल रहे हैं कम से कम। फिर जो कॉस्ट थी, PIB ने बोला कि 85% तो क्लेम्स आर पेंडिंग, ठीक है। फाइनेंशियल बर्डन ऑन द कॉन्ट्रैक्टर्स, क्योंकि पेंडिंग हमको क्लेम मिल नहीं रहा, इसीलिए, ओके। 26/2/4 लो कमीशन ने बोला था कि बायस एंड रिपीटेड अपॉइंटमेंट है। रिपीटेड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी काम होगा वो लो कमीशन ही बोलेगा मोस्टली, क्योंकि सर्च कमेटी उस साइड ही होती है। देन सॉल्यूशन बहुत जेनरिक है, कुछ काम के नहीं है इसके अंदर, इसी के सीधे हैं। इम्पैक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट टू पावर टू मॉडिफाई, अब इम्पैक्ट बढ़ेगा तो इसको जैसे यहाँ पे सर्वेबिलिटी के केस में कर सकता हूँ मैं, क्लैरिकल के केस में कर सकता हूँ, पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट अगर आ गया तो कर सकता हूँ। जैसे सेवेरेबिलिटी SCP PCS कर लेते हैं। पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट यानी कि अगर जो तुमने अवार्ड दिया है ये कंप्लाई नहीं करता है स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय एक्ट, ऑब्वियस सी बात है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि उस एक्ट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये। क्लैरिकल कंप्यूटेशनल एरर है तो ऑब्वियस सी बात है, 2 लाख का 20 करोड़ कर दिया तो मैं क्या करूँगा। सर्वेबिलिटी, व्हेन इनवैलिड पॉइंट्स ऑफ द कोर्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द वैलिड पार्ट्स। द प्रोमिस ऑफ ADR डजंट लाइन इन द स्टैट्यूट बट इन द इमेजिनिंग इटसेल्फ, ये मेरे को मे भी छोटा सा इसलिए कर लिया, फिर ये वो है टेम्पलेट बना लूँ, बट इसमें वही यूज़ करता कि स्वराज टू स्वराज जाना मेरे को। देन मीडिएशन एक्ट 2023 में आया था, ना तो 2023 में क्वेश्चन आया, ना 24 में आया, ना 25 में आया, 2026 में भी नहीं लगता आएगा, इररेलेवेंट सा है, बट ठीक है 4-5 पॉइंट देखने हैं वो देख लेता हूँ। इंडिया का जो मीडिएशन एसोसिएशन है और जो पहली मीडिएशन कॉन्फ्रेंस है ये मई 2025 में लॉन्च कर दी। 1000 चीज़ें लॉन्च होती है, सब थोड़ी क्वेश्चन पूछूंगा मैं। फिर यहाँ पे रैशनल क्या था, अब ये क्या है, ये भी मीडिएशन एक्ट है तो ये भी मीडिएशन करेगा आर्बिट्रेशन की तरह, तो क्या स्पीड देगा, फ्लेक्सिबिलिटी देगा, फाइनलिटी देगा। तो यहाँ पे
जुडिशल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी क्योंकि हम यहाँ पे स्पीड बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल अलाइनमेंट हमने देखा था कि वहाँ पे यूएन सिट्राल था, यहाँ पे सिंगापुर कन्वेंशन है, वहाँ पे न्यूयॉर्क कन्वेंशन थी, जेनेवा कन्वेंशन थी, यहाँ पे सिंगापुर कन्वेंशन है, ठीक है। कंसिलिएशन अंडर मीडिएशन एंड रिकॉग्नाइज ऑनलाइन मीडिएशन एंड कम्युनिटी मीडिएशन, दोनों को मैंने वो कर लिया। इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है बूस्ट कर देगा, ऑब्वियस सी बात है ये तो। फिर इसका स्कोप एंड एप्लीकेशन, मैंडेटरी प्री लिटिगेशन मीडिएशन, जो भी सिविलियन या कमर्शियल सूट्स हैं, क्रिमिनल नहीं, क्वेश्चन यही पूछा था कि मीडिएशन में क्रिमिनल आता है कि नहीं आता, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर सिविल एंड कमर्शियल सूट्स, तो यहाँ पे मैंडेटरी प्री लिटिगेशन मीडिएशन चाहिएगा तुमको। इसके अलावा तुमने एक्सक्लूड कर दिया, क्या एक्सक्लूड कर दिया है, जहाँ पे माइनर्स हैं, डीटी हैं, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है, टैक्स रिलेटेड जितने भी हैं, और जो अदर लिस्टेड इन द फर्स्ट शेड्यूल में बहुत चीज़ें डाल दी हैं, ये इसका नेगेटिव पॉइंट भी बनेगा। की प्रोविज़न क्या है, टाइम लिमिट, उस एक्ट में जो था हमने 1 साल का रखा था, इसमें हमने 4 मंथ का रखा है, यानी कि क्वार्टर में ख़त्म करना है मेरे को। एक्सटेंडेबल बाय 2 मंथ, ठीक है। एक्सटेंडेबल मेरा हाफ होता है, उसमें 6 था, यहाँ 1 ईयर का 6 मंथ था, यहाँ पे 4 का 2 मंथ है। कॉन्फिडेंशियलिटी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्पीड के लिए, और सेटलमेंट इन्फोर्समेंट, जैसे कि कोर्ट की डिग्री है तो फाइनलिटी के लिए। इंस्टीट्यूशंस क्या बना दिया हमने बना दिया मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका हमने अभी 2025 में इनॉग्रेट किया था, और मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर्स एक्रेडिटेशन दे देंगे कहीं पे। ऑनलाइन एंड कम्युनिटी मीडिएशन भी हमने इसमें रिकॉग्नाइज कर लिया सिंगापुर कन्वेंशन के लिए। इश्यूज़ वही इश्यूज़ हैं, वही बकवास चीज़ें हैं। प्रोसीजरल एम्बिग्यूटी है तो स्पीड नहीं बढ़ पा रही है। इंटरिम मेजर्स या मीडिएटर स्टैंडर्ड्स, एंट्री मेजर से क्या होगा, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस होंगे कोर्ट के पास, लीगल अनसर्टेनिटी रहेगी हमेशा की हमेशा। फिर मीडिएटर स्टैंडर्ड्स की वजह से क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर प्रॉब्लम आएगी कि हमने सेट नहीं किया अभी तक स्टैंडर्ड इसमें। इम्प्लीमेंटेशन गैप, वॉलंटरी है, मैंडेटरी है, पहले कुछ बोल रहे थे कि वॉलंटरी होगा, पार्लियामेंट कमेटी ने बोलते कि वॉलंटरी रखो, बट ओरिजिनल हमने मैंडेटरी डाल दिया कि मैंडेटरी है मीडिएशन करना। रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटलमेंट, रजिस्ट्रेशन करने के लिए अब किसी स्टेट के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, तो कोई यूनिफॉर्म डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक्सक्लूजन ऑफ की डिस्प्यूट यानी कि हमने किन चीज़ों को बाहर रख दिया मीडिएशन से, गवर्नमेंट एंटिटी, इनको ही मीडिएशन से बाहर कर दिया, जबकि सबसे बड़ा लिटिगेंट तो यही है। फिर क्रॉस बॉर्डर गैप्स, इसको भी हमने कर दिया, जो फॉरेन मीडिएटेड सेटलमेंट है उनको हम नहीं काउंट करेंगे हमारे बारे में। सोल्यूशन इसके रिस्पेक्टिव में सेम है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मीडिएशन ऑफ अ रिजोल्यूशन, नॉट रिटेलिएशन, बट अनलेस इट इज़ एम्पावर्ड बाय दिस इट रिस्क बिकम द मोस्ट अंडर यूज टूल इन द डेस्परेट फंक्शन। ये भी मेरा वही है कि जब तक मैं ये नहीं करूँगा तब तक ये भाई फुद्दू चीज़ की तरह पड़ा रहेगा। कंपैरिजन चार्ट कभी क्वेश्चन में नहीं आया, ना ही मेरे ख्याल से पूछ सकते हैं ये, क्योंकि ADR है ना कि ACM सिलेबस में, तो ADR पे क्वेश्चन बनता है, बट बहुत ही प्रीलिम्स टाइप का है, इसलिए मैंने इसको पढ़ा, मतलब पढ़ के कुछ ऐसा वो नहीं करा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिब्यूनल। अभी 5-6 क्वेश्चन आ रखे थे इस पर, हर मतलब 18-19 में आया था, 24-25 में आ चुका है, वैसे 26 में आए ना आए पता नहीं, बट एक ट्रिब्यूनल है जी स्टैट करके, जो GST थी, GST अपीलेट ट्रिब्यूनल, जी स्टैट, इसके ऊपर आएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा, अदरवाइज़ नहीं बनता किसी के ऊपर आने का भी मतलब, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल शुरू करता हूँ मैं। ट्रिब्यूनल के लिए आर्टिकल 323A 323B इन दोनों को इंसर्ट किया था 42nd अमेंडमेंट से 1976। हाँ, इंदिरा गांधी ने कर दिया था इसको, क्योंकि उसको जस्टिस पे वैसे भी ज़्यादा ट्रस्ट नहीं था। अब क्योंकि इंदिरा गांधी वाला तो इसके अंदर नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा ही होंगी। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन ट्रिब्यूनल सिस्टम, बकवास है ये हमको पता ही है सारी चीज़ें। बेनिफिट क्या है ट्रिब्यूनल के, 3 AQIs कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एफिशिएंसी, क्वालिटी है कि क्यों से क्वालिटी ही होता है वैसे तो, रिड्यूसिंग बैकलॉग, ठीक है, मे बी क्विक कॉल यहाँ पे। जे से पता नहीं क्या था, मैं भूल गया, देखते हैं बाद में। इश्यूज़ में वही है, ट्रिब्यूनल के ऊपर क्या इशू होगा कि भाई इंडिपेंडेंट नहीं है, इनकन्सिस्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ओवरसाइट, जुडिशियल ओवरसाइट लगी रहती है, तो ये वो डिले करते रहते हैं। इसका एक कीवर्ड भी आएगा आगे, ट्रिब्यूनल टू जुडिशियल पाइपलाइन। फिर मल्टीप्लिसिटी, ओवरलैप, शॉर्ट टेन्योर एंड रीअपॉइंटमेंट, फिर से लो कमीशन फेंक दूंगा यहाँ पे मैं। जजमेंट है इसके रिलेटेड, L चंद्र कुमार जजमेंट है, डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ओ पता ही था ये तो यार। मद्रास बार एसोसिएशन, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक कर दिया था प्रोविज़न, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 2021 में एक प्रोविज़न था कि जो है 4 ईयर के लिए अपॉइंटमेंट होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक कर दिया था। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, अंकिता सिन्हा, ये केस था जिसमें रिकॉग्नाइज सुओ मोटो पावर ऑफ द नेशनल NGT ग्रीन ट्रिब्यूनल, सुओ मोटो पावर को रिकॉग्नाइज कर लिया था।
इसके बाद एक स्टैंडिंग कमेटी थी यहाँ पे, पाल स्टैंडिंग कमेटी। उसने बोला था कि उसने डाटा दिया था बेसिकली कि जो इंडस्ट्रियल लेबर है वहाँ पे लगभग 9000 केस पेंडिंग है, आर्म्ड फोर्सेस में 19000 केस पेंडिंग है, इनकम टैक्स में तो 91000 केस पेंडिंग है। पार्ल स्टैंडिंग कमेटी, अरे यार पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, फक, ठीक है, जजमेंट हो गया, ये हो गया। बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्ल्ड बैंक ने दी हैं, क्या कौन ही दे, क्या ही फ़र्क पड़ता है, बल्कि मैं तो 4 पता 4 अलग अलग नाम लिखूँगा। ओके, सॉल्यूशन में शुड बी स्टैब्लिश टू रिड्यूस, ठीक है, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन होता है, वो पता नहीं लिखा नहीं। जुडिशियल ओवरसाइट ensuring the tribunal decision remains subject to judicial review but with clear guidance to prevent excessive litigation. Consolidation proposal to consolidate tribunal under a single umbrella body for better coordination and reduce multiplicity. दोनों जेनरिक हैं, पता नहीं क्यों हाईलाइट कर दिया मैंने। Without true autonomy and reform, tribunal risk becoming just another clogged log, वही clogged cog in judicial mechanism, clogged cog in judicial mechanism, यही है हर जुडिशरी के दिक्कत का कंक्लूजन, clogged cog in judicial machine। जुडिशल मशीन भी क्यों, क्लोग्ड कोग इन द स्ट्रीम ऑफ जस्टिस। फिर एनजीटी, इसके ऊपर भी पीवाई क्यों नहीं है, एनजीटी ने कुछ ऐसा खास करा भी नहीं, बस एक वो लक्षद्वीप वाला कंट्रोवर्शियल डिसीजन पास करा है, उसके रिस्पेक्ट में अगर कुछ आएगा तो आएगा, अदरवाइज डायरेक्ट मेरे को नहीं लगता कुछ है, ठीक है। तो अभी एनजीटी इन द न्यूज़ फॉर आस्किंग सीपीसीबी फॉर फ्रेमिंग पैन इंडिया गाइडलाइन फॉर सिलिका माइनिंग, अरावली वाली जो केस था, स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन गाजीपुर लैंडफुल, डेथ इन असम डिस्पाइट बैनिंग रेड होल माइनिंग। बस एनजीटी को इस्टेब्लिश किया था 2010 में एक एक्ट के थ्रू, तो स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई मेरी। रैशनल क्या था यार, एक तो एक्सपर्ट आ जाएंगे इसके अंदर, जुडिशल बर्डन कम हो जाएगा, अंदर ट्रिब्यूनल है, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, फाइनलिटी, तो एक्सेसिबिलिटी, सॉरी 3AQEJ, तो ये हो गया एक्सपेडिशन क्विक हो गया यहाँ पे। इम्प्लीमेंटेशन, इन्वायरमेंटल लॉ को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, ये एक अलग पॉइंट था, इन्वायरमेंटल लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। बट इसमें वाइल्ड लाइफ WPA इसके जुरिडिक्शन से बाहर है, ठीक है। फेमस डिसीजन क्या थे एनजीटी के, अब ये इंपॉर्टेंट है, अचीवमेंट में लिख सकता हूँ मैं। पहला, मिस बेटी CL एवरेज रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ नॉन सिटीजन टू फाइल इन्वायरमेंटल केसेस, जो नॉन सिटीजन है वो भी फाइल कर सकते हैं इन्वायरमेंटल केस। फिर अलमित्रा H पटेल डायरेक्टेड स्टेट टू इम्प्लीमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, यहाँ से आए थे। अलमित्रा, अलमारी होती है वो मेरी वेस्ट हो जाती है बाद में, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बिल वहाँ से आ जाएगा। बेटी एक वैसे ही फॉरेनर नाम लग रहा है, तो वहाँ पे फॉरेनर्स यानी कि नॉन सिटीजन को भी फाइल करने का दे दिया था वहाँ पे। श्रीनगर बांध आपदा संघर्ष समिति, इसने बोला था कि जो पावर कंपनीज है वो लायबल होंगी इन्वायरमेंटल डैमेज के लिए यूजिंग द नो फॉल्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। समित मेहता, पोल्यूटर पेज का अपन ने बहुत पढ़ रखा है, वही यूज़ कर लेंगे। बाकी जो ऑर्डर थे उन्होंने डीजल व्हीकल को बैन कर दिया था दिल्ली में, बहुत बढ़िया, जिसको बाद में एक्सटेंड करवा दिया था। कैंसल्ड कोल ब्लॉक क्लियरेंस इन छत्तीसगढ़, रिस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ इको सेंसिटिव एरिया लाइक सुंदरबंस। इश्यूज़ क्या हैं यार, जो इशू जुडिशरी के हैं, ट्रिब्यूनल के हैं, वही इशू इस ट्रिब्यूनल के बिहार आर्बिट्रेशन वाले के थे। जुडिस्टिक्शन लिमिटेशंस, ठीक है, WPS के अंदर नहीं आता, फॉरेस्ट राइट्स के अंदर नहीं आते, ये एक मेजर है। बाकी इन्फोर्समेंट गैप, जुडिशल ओवरसाइट, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ऑब्वियसली यही रहेगा। ओवर रीच एलिगेशन, रिसोर्स कंस्ट्रेंट, सोल्यूशन इनके रिस्पेक्टिव में जो बनता है वो लिख देंगे। एनी बॉडी, कोई ऑर्गन, सबके लिए लूँगा। दिस वर बोर्न टू बी गार्डियन, अब वो ग्रीन गार्डियन है, पर्स गार्डियन है, फ्रीडम गार्डियन है, कुछ भी गार्डियन है। नॉट ए पावरलेस ऑब्जर्वर अनलेस इट्स ऑर्डर आर इन्फोर्स्ड एंड इट्स ऑटोनॉमी प्रोटेक्टेड। इन्वायरमेंटल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इक्विटेबल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस इन इंडिया विल रिमेन द प्रोमिस देन प्रैक्टिस, ठीक है भैया। ग्राम न्यायालय, इस पे भी कोई सवाल नहीं है, ठीक है। लोक अदालत पे सवाल थे, ग्राम न्यायालय पे कोई सवाल नहीं है जितना मेरे को याद है। अब इसको करते हैं, ओके, ठीक है। तो ग्राम न्यायालय एक्ट के अंदर बने थे 2008 में, एनजीटी से पहले बन गए थे। इनका भी काम है अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, स्पीडी, फ्लेक्सिबल, फाइनलिटी तो पता नहीं इसमें, बट अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, स्पीडी। 3AQ तक तो सही चल रहा है अभी तक। 3AQSJ में पता नहीं SJ क्या था, भूल गया मैं। की फीचर क्या है यहाँ पे, मोबाइल कोर्ट होंगे, जुरिस्डिक्शन, कंसिलिएशन फर्स्ट, नो बाउंड बाय एग्रीमेंट इन लैंग्वेज, अपील, अफोर्डेबल एंड न्यायाधिकारी जो है मेन लिखने इसमें न्यायाधिकारी, कंसिलिएशन फर्स्ट। फ्रेमवर्क में इस्टेब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है, हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगा ऑब्वियसली। जो अपॉइंटमेंट होती है वो भी स्टेट गवर्नमेंट करता है, हाई कोर्ट से कंसल्ट करके। मस्ट मीट द क्वालिफिकेशन ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुरिस्डिक्शन जो है सिविल एंड क्रिमिनल दोनों पे होते हैं ग्राम न्यायालय की, ठीक है। प्रोसीजर के ऊपर बात करता हूँ तो नॉट बाउंड बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। कंसिलिएशन शुड
फर्स्ट बी अटेम्प्टेड, ठीक है, क्योंकि वॉलंटरी होता है, एग्रीमेंट नहीं होता, तो ये बेटर है जल्दी अपील करना। अपील इन द क्रिमिनल केसेस लाई टू द कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन कोर्ट की क्रिमिनल अपील सुनते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं वो अपना सिविल अपील सुनते हैं। बेसिक था। डाटा देख लेते हैं यार, ये है लगभग, ये क्या बात हुई, ये बेकार चीज़, 5000 नोटिफाई करे थे, 333 चलते हैं इसमें से। आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कुछ भी नहीं है ऑपरेशनल इनके पास, ठीक है। 4000 केस रिसीव, सॉरी 4 लाख केस रिसीव हुए थे, 3 लाख सोल्व करे हैं, तो यानी कि 1 लाख पेंडेंसी पर ईयर क्रिएट कर रहे हैं। ये कर रही भाई 1 लाख पेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं, जबकि 331, अगर ये सारे चल जाए ना, ये तो 10 लाख तो एक निपटा ही देंगे आराम से। चला रही है इसीलिए। इशू मैं नहीं कर रहा, हर बार सेम है। नहीं, इशू में रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टेट, ठीक है। इनएडिक्वेट फंडिंग, हाँ रूरल ग्राम है, फंडिंग तो आएगा ही। 3F ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस, का कोर्ट इन रवांडा, एम्फोसिस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड रिकॉन्सिलेशन, कॉन्सिलेशन तो हम भी कर रहे हैं। यूके एंड कनाडा ने सिंप्लीफाई कर दिया फॉर स्मॉल क्लेम्स एंड माइनर ऑफेंसेस, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं यार, तुम जाओ कम्युनिटी सर्विस करो, काम खत्म। देन इसके सॉल्यूशन, उससे पहले तो कार्डर बना दो न्याय अधिकारी इसका, ठीक है, टू इंश्योर कंटिन्यूटी एंड प्रोफेशनलिज्म। लोकल लैंग्वेज सिंप्लीफाई प्रोसीजर, कंडक्ट प्रोसीडिंग इन लोकल लैंग्वेजेस, अवेयरनेस कैंपेन कर दो, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, यानी कमीशन टाइप का कुछ बना दो, क्लियर जुरिस्डिक्शन कर दो, स्टेट बजटरी सपोर्ट दे दो। ये सब कुछ वही है, पंचायत के और जुडिशरी के मिक्स पॉइंट करके। मेंट टू ब्रिंग जस्टिस टू डोर स्टेप, बट प्रॉपर फंक्शनिंग दिस दे रिमेन कोर्ट इन द नेम नॉट इन रीच, they remain dash in the name not in the reach, dash were meant to bring justice, to bring this, to bring service, यहाँ पे डाल सकता हूँ मैं सिविल सर्वेंट्स या फिर पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है, इसको ब्रिंग सर्विस टू डोर स्टेप, बट दे रिमेन ओनली इन नेम नॉट इन रीच, ठीक है। मेन सेपरेशन ऑफ पावर कंटिन्यूड है, कंटिन्यूड पहले कहाँ पढ़ लिया, जहाँ से यही है, सॉरी ये नहीं आया यहाँ पे। ओके, फ्रेंच जूरिस्ट मोंटेस्क्यू ने इसको बोला था, हर कोई लिखने वाला है इसको, ठीक है। आर्टिकल 50 ये बकवास चीज़ है, इसका कोई बेटर सेपरेशन ऑफ पावर का इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा। फिर नीड क्यों है भैया, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हमको बचाया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को बचाना है हमको, मतलब उसी के लिए सेपरेशन ऑफ पावर। एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन करता है, ओवरलैपिंग से बचाता है, चेक्स एंड बैलेंसेस रखता है, अकाउंटेबिलिटी रखता है, रूल ऑफ लॉ रखता है, डेमोक्रेसी के जो टेनेंट हैं, टायरनी बचाता है, लिबर्टी प्रमोट करता है, रूल ऑफ लॉ करता है, अकाउंटेबिलिटी करता है, चेक एंड बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ये भी होगा। अब इसमें सेपरेशन देख लेते हैं, एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन कहाँ पे है और उसका इंटरफेरेंस कहाँ पर है, ठीक है। तो वैसे तो ये सारा कुछ पता ही है, बट ठीक है देखना तो भाई सेपरेशन कहाँ पर है। प्रेसिडेंट गवर्नर जो है एग्जीक्यूटिव हैं, हेड हैं। एग्जीक्यूटिव की पावर जो है 161 में दे रखी है यहाँ पे। कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये जो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, यहाँ पे जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव का काम है और वो एग्जीक्यूटिव भी देख रहा है, तो कोई इंटरफेरेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट कांट बी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, आर्टिकल 59 185, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सेपरेट वाला पॉइंट है जो मैं ड्राइव नहीं कर पाया था, बाकी सारे ड्राइव हो जाते हैं। देन इंटरफेरेंस ओवरलैप, चेक्स एंड बैलेंसेस पे देखूँ तो मैं लेजिस्लेचर जो है, सबसे पहले लेजिस्लेचर आर्टिकल 79, लेजिस्लेचर कॉम्पोजिशन 79 में आती है मेरी। प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा में नॉमिनेट करता है, ये क्या बात हुई यार, तुम तो एग्जीक्यूटिव हो, लेकिन ये इंटरफेरेंस है। प्रोसीजरल इंटरफेरेंस हो गया, लाइफ साइकिल से देख सकते हैं, मैं लाइफ साइकिल में पहले हमने बनाया तब प्रेसिडेंट आ गया, जब चला रहे थे तब प्रेसिडेंट आ गया, जब हमने इसको फिर ख़त्म करना चाहा, बाय करना चाहा, मोशन ऑफ थैंक्स लेके प्रेसिडेंट तब आ गया। फिर हमने बिल बनाए, बिल के टाइम पे फिर प्रेसिडेंट आ गया, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन कुछ हमको निकालने थे, फिर प्रेसिडेंट आ गया, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल से भी बन सकता है। बिल के अंदर भी अब मैं एनुअल फाइनेंशियल बिल, मनी बिल, ऑर्डिनेंस, डेलीगेट लेजिस्लेशन, इन सबको मैं 4 पॉइंट तरीके से लिख सकता हूँ। एमरजेंसी जो है लग गई तो फिर प्रेसिडेंट रूल आ जाएगा 356 में, फिर तो पूरी एग्जीक्यूटिव बन जाएगी, ठीक है। पार्लियामेंट्री में रेफर कॉन्फर टू प्रेसिडेंट इन द पावर 357। जुडिशरी कैसे इंटरवीन करती है यहाँ पे, अब जो पार्डनिंग पावर है, सॉरी जुडिशरी में कैसे इंटरवीन करता है एग्जीक्यूटिव, तो उससे पहले तो प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर से करता है 72 161, इम्यूनिटी मिल रखी है उसको 361 से, तो जुडिशरी वहाँ पे कुछ नहीं कर नहीं सकती। और जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है 124 में सब कुछ आता है वहाँ पे, तो फिर इसको भी 124 डाल दूँगा, ख़त्म। नेक्स्ट जो है मेरा वो है लेजिस्लेशन और जुडिशरी। लेजिस्लेशन के सबसे पहले देख लेते हैं सेपरेशन कहाँ पे है। लेजिस्लेशन सेपरेटेड है
इसका पावर्स हैं जो है लेजिस्लेटिव की पावर है उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। 245, 246 एंड 248 की जो लिस्ट है हमारी यूनियन स्टेट और कंट्री लिस्ट उसके अंदर आता है। देन इंडिजीनियस हाउस रूल 118208 इंटरफेरेंस लेजिस्लेटिव कैसे करता है, एग्जीक्यूटिव में लेजिस्लेटिव कैसे करता है। एग्जीक्यूटिव का जो इलेक्शन होता है, जब इलेक्शन एग्जीक्यूटिव को चूज़ करते हैं तब यहाँ पे लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो भी हमारी लेजिस्लेटिव से जाती है। ये रहा यहाँ पे 74 आर्टिकल 61 इम्पीच भी कर सकती है प्रेसिडेंट को, ये भी हो गया। जुडिशरी के अंदर लेजिस्लेटिव कैसे आता है, कोर्ट कुड नॉट इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, आर्टिकल 122 एंड 212 बोलते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यार तुम कर सकते हो, जैसे कि क्योटो होला हल में बोला था कि जुडिशल रिव्यू हो जाएगा। नाबाम रबिया इसका मुझे पता नहीं, फोटोसामी केस में ये बोला। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस अकॉर्डेड टू मेंबर बट कोर्ट्स हैव इंटरवीन टू डिफाइन सम कंटूर। सीता सोरेन में हमने देखा था कि जो ब्राइबरी वाला केस है वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में नहीं आता है भाई। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो थे, ये इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट इसमें हमने जुडिशरी को दूर कर दिया है, तो यहाँ से लेजिस्लेचर ने ही सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया, ठीक है। 262 में कच्छ जल संकट जिसमें होता है कैन इंटरफेयर ओनली पॉलिसी इज इनकंसिस्टेंट विद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। देन एग्जीक्यूटिव के अंदर कैसे करेगा, एडवाइस टेंडर बाय मिनिस्टर प्रेसिडेंट गवर्नर कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट। द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट, ठीक है। इंडिया हैज़ अ सेपरेशन ऑफ फंक्शन मोर देन पावर गिवन इट्स यूनिक नेचर, इट इज़ नॉट अ वॉल इट इज़ अ लिविंग सिस्टम। बकवास है, इस पर बहुत मतलब इसको रटने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस ऐसा इंट्रो बना लूँगा मैं। विदाउट इट कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू, विदाउट इट कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ इंक, व्हेन इट बिकम जस्टिस, विद इट बिकम जस्टिस। जस्टिस पे 17-18 चीज़ें हो गई यार, इतनी नहीं होनी चाहिए थी। जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी में देखते हैं सबसे पहले। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कैन क्रिएट देयर ओन प्रोसीजर, क्योंकि जुडिशरी का खुद जितने भी इंडिपेंडेंस है ना जुडिशरी की सब इसमें आ जाएगी। लोअर कोर्ट को सुपरवाइज करते हैं, ये डिराइव नहीं कर पाता, उसको लिखना पड़ेगा। जुडिशियल कोलिजियम सिस्टम अपॉइंटमेंट खुद करते हैं, स्टाफ को खुद बनाते हैं, सामान वगैरह। फिर इंटरफेरेंस एंड ओवरलैप्स। इंटरफेरेंस जुडिशरी का मेरे को देखना सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में। एग्जीक्यूटिव में कैसे होता है, ऑर्डिनेंस के ऊपर उन्होंने लिमिट लगा दी डीसी वधवा केस के थ्रू, पार्डनिंग पावर के ऊपर लिमिट लगा दी शत्रुघ्न चौहान के ऊपर केस के थ्रू, टाइमलाइन से लगा दी तमिलनाडु गवर्नर केस के अंदर, शमशेर सिंह केस के अंदर गवर्नर की डिस्क्रिप्शन थी उसको ख़त्म कर दिया, जो फ्लोर टेस्ट वाला केस था उसमें। किहोटो होलाहन जो था वहाँ पे स्पीकर और एंटी डिफेक्शन, लेजिस्लेचर के अंदर दखल दे दी। लेजिस्लेचर में करप्शन पार्लियामेंट प्रिविलेज पे भी दे दी थी। उसके बाद जजमेंट जो आई है SOP के ऊपर, सबसे पहले तो बम्बई कहाँ गए, बम्बई नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, बम्बई नहीं है तो केशवानंद भारती भैया अपना सिंपल सी राय साहब राम जवायाम। बट द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ स्टेट हैव बीन सफिशिएंटली डिफरेंशिएटेड। इसमें बेसिकली हमने नेचर ऑफ SOP को डिफाइन किया था। मे बी इसको मैं इंट्रोडक्शन बना लूँ, डज नॉट रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन पावर इन द एब्सोल्यूट रिजिडिटी, बट द फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन हैव सफिशिएंट डिफरेंशिएटेड। किसी पे भी आएगा ना कि ये इसको ओवर रीच कर रहा है, ये इसको ओवर रीच कर रहा है, तो मैं यही रीज़न दूँगा कि ओवर रीच कर भी सकता है, ऐसा नहीं कि रिजिड है हमारा, ठीक है। तो अब ये शायद आखिरी है मेरा फेडरलिज्म, हाँ ठीक है, लास्ट फेडरलिज्म, बहुत ही बेसिक टॉपिक मेरा। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो स्टेट्स हैं वो टैक्स, स्टेट्स कैन कलेक्ट रॉयल्टी एंड ऑल्सो टैक्स द मेजर मिनरल एंड ऑल्सो रेगुलेट इंडस्ट्रियल एल्कोहल ओपनिंग अप टू सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द स्टेट्स। फेडरलिज्म, स्टेट्स को पावर मिल गई कुछ, ठीक है। SR बम्बई केस फेडरलिज्म। केसी वेयर इसने बोला था कि इंडिया जो है क्वासी फेडरल है, भाई सर लिखने वाला है यार इसमें तो मेरे ख्याल से, ठीक है। इसमें कुछ और देख लेंगे बेटर होगा तो। करेक्टरिस्टिक्स क्या है फेडरलिज्म के, फ्लेक्सिबल बिड्स यानी कि हमारा जो फेडरलिज्म वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। B इंडिपेंडेंट जुडिशरी, I से S से सुपरमेसी, B से बाइकैमरल, D से डिवीज़न, ठीक है। बिड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन फेडरलिज्म। डिस्ट्रीब्यूशन का जो मुझे पावर करना है फेडरलिज्म में वो कैसे हो सकता है, पता ही है हमको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एमरजेंसी प्रोविजन में, लेजिस्लेटिव पावर में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, फाइनेंशियल मैटर, ये पता नहीं क्या दे रखा है, मैं भूल गया इसको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन फेडरलिज्म कि हमने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है दोनों में, सेंटर में, स्टेट में। फाइनेंशियल मैटर्स को कर रखा है इसमें, ट्रेड एंड कॉमर्स को कर रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, अच्छा ठीक है, यही तो बात कर रहा था। लेजिस्लेटिव चलते हैं सबसे पहले, उसके बाद आगे आ जाएगा आगे। तो इसके बाद सारे फेडरलिज्म आगे दे रखे हैं इन्होंने। लेजिस्लेटिव रिलेशंस में सबसे पहले आर्टिकल 245
सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कोल का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजंस, ठीक है। लेजिस्लेटिव रिलेशन आर्टिकल 245, तो यहाँ पे पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल पार्ट डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सिस, ठीक है। स्टेट कैन मेक लॉज फॉर दिस। 246 के अंदर यूनियन पार्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट। 248 में रेसिडोरी पावर हो गया। 254 में कॉन्करेंट लिस्ट पे कॉन्फ्लिक्ट आ गई, इनकन्सिस्टेंसी हो गया, तो जो है सेंट्रल लॉ जो है इसके ऊपर प्रिवेल कर जाएगा। सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखूँ तो मैं यूनियन लिस्ट में ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में कम है, और कंकरेंट में बहुत कम है, जिसमें भी सेंटर की चलती है, तो ओवरऑल सेंटर की पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देन आर्टिकल दोबारा 45, 46, 48, 54, 45, 46, 48, 54। जूरिस्प्रूडेंस देखें तो लेजिस्लेटिव के अंदर ही आर्टिकल 245 ये हमको पार्लियामेंट को पावर देता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज बनाने की, क्योंकि हम अब्रॉड में कर सके, जैसे अभी हमने NIA को पावर दी है अब्रॉड में कन्विक्ट करने की। देन डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सेस। ये क्या बोलता है, जो स्टेट है नॉर्मली कैन नॉट मेक लॉज हैविंग इफेक्ट, हाँ जब तक कि वहाँ पे एक सफिशेंट कनेक्शन ना हो स्टेट और सब्जेक्ट मैटर का। ये केस मेरे को शायद इंपॉर्टेंट लगे नहीं, शायद मेरे को पूरी डॉक्ट्रिन इंपॉर्टेंट नहीं लगी, क्योंकि इसमें मेरे को कुछ ऐसा खास लगा नहीं कि इस पर क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो ये हो गया 41 मिनट हो गए, आधे घंटे में करना था।